नमस्ते दोस्तों। आपने कभी सोचा है दुनिया के नक्शे के बिल्कुल नीचे इस ठंडी सुनसान जगह पर क्या होता होगा? लोग मुझे देखकर कहते हैं ये तो बस बर्फ है, इस जगह में कुछ नहीं। पर यह सच नहीं है। मैं खुद एक कहानी हूं। मैं हूं एंटार्क्टिका, धरती का सबसे ठंडा और रहस्य भरा कोना। आज मैं खुद आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी बर्फ के नीचे छुपे हुए पुराने राज, मेरे जीव जंतु और वो खतरा जो आज मुझे खत्म कर रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो आपको थोड़ा हिला देगा। मैं धरती के साथ हजारों नहीं लाखों साल से हूं। आज मैं दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक हूं, लेकिन सबसे अलग। मेरी 98% जमीन बर्फ की चादर से ढकी हुई है, और वो बर्फ पतली नहीं, कुछ जगह पर 4 किलोमीटर तक मोटी। मेरे पास दुनिया के फ्रेश पानी का लगभग 70% हिस्सा है और दुनिया की कुल बर्फ का 90% हिस्सा है। और अगर मैं पिघल जाऊं तो समुद्र लगभग 60 से 65 मीटर तक बढ़ जाएगा। सोचो, दुनिया के बड़े बड़े शहर समुद्र के नीचे चले जाएंगे। मैं सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, मैं धरती के लिए एक फ्रीजर हूं जो इस प्लैनेट के तापमान को संतुलित रखता है। यहां रहना मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल है। मेरे यहाँ का तापमान कभी कभी -89 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचो, इतनी ठंड में आप सांस भी भरेंगे तो लगता है जैसे हवा भी जम गई है। मेरे पास तेज हवाएं चलती हैं 200 किलोमीटर पर आवर तक। पेड़ पौधे लगभग नहीं हैं, घास तक नहीं उगती। मैं दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट हूँ, पर फिर भी जिंदगी ने यहाँ जीने के तरीके ढूंढ लिए हैं। चाहे वो छोटी सी एल्गी हो या बड़ी सी वेल, उसने खुद को इस कठिन मौसम के लिए बदल लिया है। लोग मुझे सूखा और सुनसान कहते हैं, पर आप मेरे समुद्र के किनारे देखो तो जिंदगी से भरे पड़े हैं। मेरे सबसे मशहूर मेहमान हैं पेंगुइन्स। आपने इन्हें जरूर देखा होगा, छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट सूट में चलने वाले। ये दिखते बड़े ही प्यारे हैं, पर इनकी जिंदगी बहुत कठिन है। मेरे एम्परर पेंगुइन्स दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन्स हैं। वो सर्दी के बीच में अंडे सीते हैं जब तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सोचो, अंडे को बचाने के लिए महीनों तक ठंड में खड़े रहना पड़ता है। कितनी हिम्मत चाहिए। और सिर्फ पेंगुइन्स ही नहीं, मेरे समुद्र में सील्स, क्रिल और वेल्स रहते हैं। ब्लू वेल, दुनिया का सबसे बड़ा जीव, मेरे समुद्र में खुराक ढूंढता है। ये सब मेरे असली दोस्त हैं। उनकी जिंदगी भी मेरे बर्फ के साथ जुड़ी है। मेरी बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं है, ये एक किताब की तरह है जिसकी हर परत में धरती की हिस्ट्री लिखी है। वैज्ञानिक मेरे ग्लेशियर्स के टुकड़े काट कर ले जाते हैं और फिर उस बर्फ के अंदर से हजारों साल पुरानी हवा, धूल और पानी निकाल कर देखते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि पुराने जमाने में धरती का मौसम कैसा था। मेरी बर्फ के अंदर तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां 20-30 लाख साल पुरानी हवा बंद है। सोचो, मैं अपने अंदर पृथ्वी का पुराना रिकॉर्ड संभाले बैठा हूं, पर अगर मैं पिघल गया तो ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे पास इंसान ज्यादा नहीं रहते, कोई शहर नहीं, कोई सड़क नहीं, सिर्फ वैज्ञानिक और रिसर्चर्स आते हैं। अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशंस हैं, जैसे भारत का मैत्री और भारती स्टेशन, अमेरिका का मैकमर्डो स्टेशन, रशिया का वॉस्टॉक स्टेशन। ये लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। 8-9 महीने तक सर्दी, अंधेरा, बाहर -70-80 डिग्री सेल्सियस तक ठंड। फिर भी ये धरती के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। ये कहते हैं कि मैं धरती के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी हूं, जहां से हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मुझे बहुत चुभती है। मैं धीरे धीरे पिघल रहा हूं। पिछले 50-70 सालों से मेरी बर्फ पतली होती जा रही है। वेस्ट एंटार्क्टिका के कुछ ग्लेशियर्स तो हर साल हजारों करोड़ टन बर्फ समुद्र में गिरा रहे हैं। पेंगुइन्स के घर टूट रहे हैं, सील्स के बच्चे के लिए जगह कम पड़ रही है और समुद्र गर्म होते जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये आपसे दूर है, पर मेरी बर्फ पिघलती है तो समुद्र का पानी बढ़ता है, जो मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों को डुबा सकता है। और सिर्फ बाढ़ ही नहीं, मेरी बर्फ से एक प्रकार की ठंडी रिफ्लेक्टिव चादर भी खत्म होती जा रही है। जब वो कम होती है तो धरती ज्यादा गर्मी सोखती है और फिर ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पूरी दुनिया फंस सकती है। मैं आपको कुछ और अजीब बातें बताता हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट हूं। यहां साल भर में सिर्फ 2-3 इंच बारिश होती है। ठंड की वजह से पानी बारिश के रूप में गिरता ही नहीं। यहां कोई पोलर बियर नहीं है, वो सिर्फ आर्कटिक में मिलता है।
बहुत लोग ये बात गलत समझते हैं। मेरे कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सूरज 6-6 महीने तक उगता ही नहीं और कुछ जगह पे 6-6 महीने तक छुपता भी नहीं। मेरे नीचे कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां जीवन के छोटे-छोटे रूप बैक्टीरिया बर्फ के नीचे पाए गए हैं। इससे वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर इतनी कठिन जगह में जिंदगी है तो शायद दूसरे ग्रहों पर भी हो सकती है। मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। मैं बर्फ से ढका एक बेजान कोना लगता हूं, पर मैं धरती के लिए एक शील्ड हूं। अगर आप मुझे बचाएंगे तो आप अपना फ्यूचर बचाएंगे। जब आप कम फ्यूल यूज करते हैं, कम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पेड़ लगाते हैं, तो आप ग्लोबल वार्मिंग को धीमी करते हैं। ये सब मुझे जिंदा रखता है। मैं चाहता हूं कि मेरे पेंगुइन्स और वेल्स अपनी दुनिया में सुरक्षित रहें और मैं वही पुराना बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका बना रहूं। दोस्तों, मैं शायद आपके लिए एक दूर की कहानी लगता हूं, पर सोचो, अगर मेरा फ्रीजर खुल गया तो पूरी दुनिया गर्म हो जाएगी। मुझे खुशी होती है जब स्कूल के बच्चे, वैज्ञानिक और आप जैसे लोग मेरे बारे में सीखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बातें करते हैं। ये मुझे उम्मीद देता है कि शायद इंसान समझ लेगा कि मुझे बचाना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात दूसरों तक पहुंचाएं। मैं चाहूंगा कि मेरे ग्लेशियर्स फिर से सुरक्षित रहें। मैं हूं अंटार्कटिका, ठंडा जरूर पर बेजान नहीं। मैं धरती का रखवाला हूं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने आपको कुछ महसूस करवाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि मुझे बचाना क्यों जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं अंटार्कटिका और मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ मिलकर अपनी धरती को सुरक्षित रखो।